एवरीवन। आज हम अपने इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बताया था। जैसे कि आपको बताया था कि हमारे इंटरमीडिएट में फिगर ऑफ स्पीच 7 फिगर ऑफ स्पीच को सिलेबस में शामिल किया गया, जिसमें सिमिली, मेटाफर और ऑक्सीमोरन के बारे में, इन तीन के बारे में, सिमिली, मेटाफर और ऑक्सीमोरन के बारे में हमने कल बताया था। आज हम आपको बाकी जो बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। इसकी डिफिनीशन दी हुई, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स। इसका मतलब हुआ मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव पदार्थ होते हैं या अमूर्त विचार होते हैं उनको हम लिविंग बींग का मतलब हो गया हम सजीव मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई निर्जीव चीज़ ऐसा कोई काम करे जैसे सजीव जैसा, तो उससे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ प्रेम अंधा है, तो इसमें देखिए अंधा कोई व्यक्ति होता है और यहाँ पर प्रेम को अंधा कहा जा रहा है, तो यहाँ लव को जो निर्जीव चीज़ है उसको सजीव बना दिया गया है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब इसमें देखिए अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। अब यहाँ अध्यापक कोई व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ अध्यापक उसको बना दिया गया एक्सपीरियंस को, तो एक्सपीरियंस यहाँ निर्जीव चीज़ है, उसको सजीव बना दिया गया, तो ये अलंकार पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल आप अपनी बुक में और से देख सकते हैं जिसमें कोई निर्जीव चीज़ सजीव का कार्य करेगी। अब हमारा पांचवा जो फिगर ऑफ स्पीच आता है, हाइपरबोल, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त आप जानते हैं जिसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन, चीज़ों को दिखाया जाता है, इज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। इसका मतलब हुआ कि हाइपरबोल सूक्त अलंकार में थिंग्स आर शोन, चीज़ों को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर आर लेस, या तो बहुत बड़ा करके या बहुत छोटा करके, बेटर आर वर्स, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा खराब, देन दे रियली आर, उसकी वास्तविक स्थिति से। कहने का मतलब जो किसी वस्तु को उसकी वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत घटा करके या बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा खराब दिखाया जाता है, तो हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल से समझिए, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने समुद्र जितने आंसू रोए। अब यहाँ पे सी कोई लड़की है जो समुद्र जितना आंसू रोई। अब यहाँ पे कोई रो सकता है लेकिन इतना थोड़ी ना रोएगा कि समुद्र भर जाए, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही, तो यहाँ पे हाइपरबोल है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, नदियों जितना खून युद्ध क्षेत्र में बह गया। अब कोई युद्ध हुआ होगा लेकिन खून भी बहा होगा, लेकिन अब इतना थोड़ी ना बह गया होगा कि नदियाँ भर गई होंगी। इसका मतलब यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, इसलिए हाइपरबोल है। तो ठीक समझ में आया ना। अब हम अपने छठे फिगर ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी माने होता है संबोधन अलंकार। एपोस्ट्रॉफी की देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent or to a personified object or idea। इन एपोस्ट्रॉफी में संबोधन अलंकार में डायरेक्ट एड्रेस माने प्रत्यक्ष तरीके से संबोधन किया जाता है, टू द डेड मरी हुई चीज़ों को, टू द absent अनुपस्थित चीज़ों को, टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया किसी मानवीकृत पदार्थ या विचार को। कहने का मतलब जब किसी निर्जीव चीज़ को संबोधन किया जाए सजीव के रूप में, तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ कम सून, हे मौत जल्दी आओ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मृत्यु को संबोधन किया जा रहा है, और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, जैसा कि इसमें देखिए इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसी तरह, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ स्वतंत्रता को संबोधित किया जा रहा है, और इसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, तो ये संबोधन अलंकार है। तो इस तरह सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, किसी निर्जीव चीज़ को सजीव के रूप में संबोधित किया जाता है। अब हमारा आखिरी सातवां फिगर ऑफ स्पीच, जिससे हम ऑनोमटोफिया बोलते हैं, ध्वनि सूचक अलंकार। इसकी बहुत छोटी सी डिफिनीशन है, इन ऑनोमटोफिया ध्वनि सूचक अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, यानी ध्वनि सूचक अलंकार में जो किसी वर्ड की जो ध्वनि होती है उसका सेंस या उसकी मीनिंग से मिल जाती है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अब यहाँ पे देखिए म्यू शब्द आया है,
म्यू शब्द उसका अर्थ जैसा होता है म्याऊं म्याऊं, उससे मैच कर जा रहा है, तो यहाँ मोनोमोटोपिया से। इसी तरह द स्नेक हिसेस, स्नेक हिसेस, सांप जो है हिस की आवाज़ करता है। तो अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको सही कर लेते हैं। HISS, तो ये स्नेक हिसेस, सांप हिस की आवाज़ करता है। तो इस तरह ये ऑनोमेटोफिया अलंकार हो गया। और इस तरह आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच पूरे हो गए। तो आप अपनी किताब के एग्जाम्पल से और से अध्ययन करिएगा, डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, लगभग आपको इसका समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।